Hello students, welcome back to my channels. द फार्मेसी विद नाजिम सर। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। पार्ट 1 में हम वीडियो बना रहे थे और वो किसी वजह से पूरी फाइनल हो गई थी, इसलिए हमने इसका पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम समझते हैं चैप्टर 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें जैसे कि बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, देखो एक बार समझ लें आप, ये होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, जहाँ कार्बन एटम से ही अटैच है। ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है आपके। ठीक, अब कार्बन एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा हेट्रो एटम लगा दें। कौन सा लगा दें? दूसरा हेट्रो एटम। कार्बन को हटा के कौन सा लगा दें? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये लगा दें हम। ठीक है, तो क्या मान लीजिए, मान लो हमने यहाँ पे ओ लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड था ये, इसमें हेट्रो एटम लगाया तो ये क्या हो गया? साइक्लिक तो है, हेट्रो लग गया तो हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कि वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन को हटाकर कोई दूसरा हेट्रो एटम लगा दें, ऐसे कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। दोज कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड विद अदर हेट्रो एटम लाइक SNO, देन दीज कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि सिंपल सा हिंदी में समझ लें, वह साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन को हटाकर कोई दूसरा हेट्रो एटम लगा दिया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लें एक बार। साइक्लिक कंपाउंड का होमोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक सेम चीज़ें होती हैं, कार्बन 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 हर जगह, और हेट्रो में कार्बन हट के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वगैरह आ जाता है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक होते हैं, ये भी नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा हकल्स रूल, एन एन वाला जो फॉर्मूला होता है। और नॉन ठीक है, इधर नॉन नॉन एरोमेटिक आपके कंपाउंड सिलेबस में है, नॉन एरोमेटिक ही पढ़ना हमें। ये होते हैं 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड। ठीक है, 3 मेंबर्ड का मतलब जैसे 3 रिंग, 3 वाली, 4 का ये, 5 का ये। ठीक है, 5 का ये जो फ्यूरान होता है। ठीक, फिर ये बाईसाइकिलिक होते हैं, यानी कि 2 साइकिलिक बन गई। ट्राईसाइकिलिक होते हैं, यानी कि 3 साइकिलें बन गई। ठीक है, ये बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल और पॉलीसाइकिल, यानी कि बनती चली जा रही 10 तक। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनको हम कैसे नाम कैसे रखते हैं। तो इसमें आपको एक टेबल है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का क्रम। यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा कि हेट्रो एटम का क्रम बताइए कि पहले कौन सा आता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो OSNP ये क्रम आएगा, ये याद रखें आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसी पर टिक लगाना, OSNP। ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सा कहते हैं, सल्फर को थाया कहते हैं, नाइट्रोजन को एजा कहते हैं, फॉस्फोरस को फॉस्फा कहते हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स है। सफिक्स में क्या है? अगर 3 मेंबर रिंग है तो इरेन लिखते हैं, 4 मेंबर रिंग है तो इटेन लिखते हैं, 5 में ऑल लिखते हैं, 6 में ऑल लिखते हैं, 7 में इपीन लिखते हैं, 8 में ओसिन लिखते हैं, 9 में नोसिन लिखते हैं, 10 में डेसिन लिखते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स। तो कह रहे हैं टर्मिनल ए और प्रीफिक्स, ये किनारे वाला ए प्रीफिक्स का हट जाता है, रिमूव हो जाता है। कब? जब जुड़ते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। समझ में आई बात? यानी कि जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये वाला ए हट जाएगा। कैसे हटेगा, आइए देखते हैं। जैसे ये रिंग है हमारी, ठीक है, इसका नाम है इथाइल अमीन, कॉमन नेम है इथाइल अमीन। ठीक, मैथेन, एथेन और ये अमीन, तो इथाइल अमीन ग्रुप है। तो इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन को हम कह रहे हैं एजा। ठीक है, कितने मेंबर रिंग है? गिनो, 1, गिन लो, 1 2 3, 3 गिन लिए हमने। 3 को हम क्या कह रहे हैं? 3 मेंबर को इरेन कह रहे हैं या इरिडीन कह रहे हैं, तो हमने इरेन लिखा। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये दोनों मिले तो क्या हो गया? एजिरेन। ठीक, मान लो ओ है, तो ओ को क्या कह रहे हैं? ऑक्सा कह रहे हैं। 3 मेंबर को क्या कह रहे हैं? इरिडीन कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सा प्लस इरिडीन दोनों को मिला के लिख दो, ए हटा दो ये वाला, तो ऑक्सीरिडीन। ठीक, अगर 2 हेट्रो एटम सेम है, 2 हेट्रो एटम है, एन और ओ है, तो प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी के एन और ओ में सबसे पहले क्या है? तो एन और ओ में सबसे पहले हेट्रो एटम में क्या है? ओ पहले है, ये देखें, ओ पहले है,
एन बाद में है, तो पहले ऑक्सा लिखेंगे, फिर एजा लिखेंगे। मेंबर कितने रिंग है? तीन, तीन मेंबर रिंग लिख दी, इरेन कहते हैं तीन मेंबर को। दो तीन, तीनों को मिला के लिख दो, ए हटा दो, ऑक्स एजिरेन। ठीक है, दो अगर हेटेरोएटम सेम है तो क्या करना है? नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन देखो एजा कहते हैं, तो एजा प्लस इरेन, तो एजा एजा यानी कि डाई एज, डाई एजा क्या हो जाएगा? इधर देखें, डाई एजा हो जाएगा। ठीक है, और हमें प्रीफिक्स का ए हटाना है, तो क्या हो जाएगा? डाई एज इरी, डाई एज इरेन। ठीक है, ये हो जाएगा। फोर मेंबर रिंग देख लें। फोर मेंबर रिंग है तो नाइट्रोजन को एजा कहते हैं, फोर को इटेन कहते हैं, एजिटेन हो जाएगा। ऑक्सा ऑक्सीटीडीन हो जाएगा, फॉस्फेटिडीन हो जाएगा। ठीक है, इटेन या इटिडीन दोनों कह सकते हैं। फाइव मेंबर्ड है तो थाया, सल्फर को थाया कहते हैं, और फाइव मेंबर्ड को, वन टू थ्री फोर फाइव को ओल कहते हैं, थायोल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को ऑक्सा कहते हैं, और फाइव मेंबर्ड को ओल कहते हैं, तो ऑक्सोल हो जाएगा। ठीक है, देखो एन और एस है, यानी कि अब इसमें प्रायोरिटी देखेंगे, एन और एस में कौन पहला आता है? तो एन और एस में एस पहले आता है, एन बाद में आता है। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन को कहते हैं थाया, सल्फर को कहते हैं थाया, नाइट्रोजन को एजा, प्लस फाइव मेंबर रिंग है ऑल, तो थाई एजोल। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? थाया का ए हटाएंगे, एजा का ए हटाएंगे और ऑल लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? टी एच ए, और ये वाला ए जेड, और ये ऑल, थायाजोल। ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग है, सिक्स मेंबर को हम क्या कहते हैं? एज प्लस इन, यानी कि एजीन हो गया, ऑक्सा प्लस इन, ऑक्सीन हो गया। ये कुछ कंपाउंड हैं, आप फोटो को स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इनको बना सकते हैं आप। ठीक है, ये कॉमन नेम है, हमने, ये कॉमन नेम है सारे, ये कॉमन नेम है। ठीक है, ये कॉमन नेम है सारे आपके, ये वाले कॉमन नेम है, और ये हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने रखे हैं। ठीक, तो कोशिश करें आप इनको प्रैक्टिस करने की। ठीक है, चलिए अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में बहुत सारे चैप्टर हैं, मतलब टॉपिक्स हैं, जैसे एनेस्थेटिक दवाएं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दवाएं, एंटीसाइकोटिक दवाएं, एंटी कन्वर्जेंट दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं। ठीक है, ये 5 टॉपिक हैं चैप्टर 5 में। और ये चैप्टर 5 है क्या? ड्रग एक्टिंग ऑन सी एन एस। सी एन एस यानी कि हमारे दिमाग, ब्रेन। ठीक है, इस पर काम करने वाली दवाइयाँ। लेकिन चैप्टर 5 से पहले उसने कुछ लाइनें लिखी हैं पीसीआई ने, कि आपको हम ये जो चैप्टर दे रहे हैं, अब जो दे रहे हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो जो टॉपिक हैं, ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको पूरे टॉपिक, इन सब की तो आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इनकी डेफिनेशन के एनेस्थेटिक दवाएं कौन सी होती हैं, और इनका क्लासिफिकेशन। जितने भी सारे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं आपको, उन एग्जाम्पल को आपको केमिकल नेम बताना है। ठीक है, जैसे ये थायोपेंटल सोडियम है तो इसका केमिकल नेम बताओ। ठीक है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर इसका बनाओ। केमिकल स्ट्रक्चर की एक शर्त लगा दी उन्होंने, कंपाउंड मार्क विद स्टार। जिन जिन पे स्टार है उसी का स्ट्रक्चर पूछेंगे हम, बाकी किसी का स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे। जैसे थायोपेंटल सोडियम पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैटामिन हाइड्रोक्लोराइड पे स्टार दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोपोफॉल पे कोई स्टार दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। ठीक, ये सारे पूरे सिलेबस पे अप्लाई होगा ये रूल, कि जिस पे स्ट्रक्चर स्टार है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिन पे स्टार नहीं है, जिन पे नहीं है उनका नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमें? यूजेस पढ़ना है इन सारे दवाइयों के, यूजेस। स्टेबिलिटी पढ़नी है। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी यानी कि कोई कंपाउंड लाइट, हीट, मॉइस्चर से ख़राब हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टोरेज कंडीशन पढ़नी है, कि इसको कैसे, दवाइयों को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन हमने चैप्टर 3 में बताया था, कि आगे बताएंगे जब पूरा डीपली पढ़ाएंगे तो। फॉर्मुलेशन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोई भी, जैसे पैरासीटामोल है तो उसकी फॉर्मुलेशन क्या क्या है? उसकी टेबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है, सिरप भी आता है, सस्पेंशन भी आता है, ये फॉर्मुलेशन कहलाती है। और ब्रांड नेम, मार्केट में किस नाम से वो दवाई मिल रही है। जैसे पैरासीटामोल किस नाम से मिलती है? डोलो नाम से मिलती है, तो डोलो क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, तो
अब हम देखेंगे कि एनेस्थेटिक क्या। एनेस्थेटिक वो दवाएं हैं जो नशा देने के काम आती हैं, ठीक है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ये एक ही रंग की दो दवाएं हैं। जैसे सेडेटिव का एग्जाम्पल क्या है, डायजीपाम, डायजीपाम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि सेडेटिव क्या है। मान लीजिए डायजीपाम की आपने 0.5 mg टेबलेट दी, तो ये सेडेटिव कहलाएगी, ठीक है। इसी को अगर हम बढ़ा के दे दें 1 mg दे दें तो ये हिप्नोटिक्स कहलाएगी, ठीक। यानी कि H4 हिप्नोटिक्स, H4 हाई डोज, हाई डोज हो जाएगी तो हिप्नोटिक्स हो जाएगी वो। एंटी साइकोटिक क्या है, जो दिमागी बीमारियों को ठीक करती हैं वो दवाइयाँ एंटी साइकोटिक कहलाती हैं। एंटी कन्वल्जेंट क्या है, कन्वल्जन कहते हैं दौड़ा पड़ने को, तो वो दवाएं जो दौड़ा पड़ने को रोकती हैं या ठीक करती हैं एंटी कन्वल्जेंट कहलाती हैं। एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन आप जानते ही हैं, टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो वो दवाएं जो डिप्रेशन को ठीक करती हैं एंटी डिप्रेसेंट कहलाती हैं। फिर चैप्टर 6 है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये थोड़ा डीपली है, इसको बहुत ज़्यादा हम डीपली पढ़ाएंगे क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब ऐसा मान लीजिए हार्ड टॉपिक है आपके लिए, हार्ड, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंपैथोमिमेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलिटिक, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, एडिनर्जिक, एंटी एडिनर्जिक, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, तो ये हम डीपली पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो कहते हैं, किसे कहते हैं कार्डियो, कार्डियो कहते हैं दिल को। तो यानी कि ये जो टॉपिक हैं इसके अंदर वो दिल के ऊपर हैं, सारे हार्ट के ऊपर हैं, यानी कि हार्ट की बीमारियां हैं आपकी, हार्ट की बीमारियों को ठीक करने वाली दवाएं हैं इसमें। जैसे एंटी अर्धमिक, अर्धमिक क्या चीज़ है, रिदिम क्या होती है, रिदिम समझें पहले। रिदिम, रिदिम है एक नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है। और अगर ये हार्ट रेट आपकी 72 है, मान लो 72 है, ये 1072 है, 72 से ये ऊपर चले जाए 100 या नीचे चली जाए तो क्या हो गया, ये रिदिम बिगड़ गई, तो ये हो गई अर्रिदिम, ठीक है। अर्रिदिम यानी कि अर्रिदिम आपकी एक बीमारी हो गई। तो इन बीमारी को ठीक कौन करेगा, इस बीमारी को ठीक कौन करेगा, तो इस बीमारी को ठीक करेगा एंटी अर्धमिक ड्रग। वही टॉपिक है आपका एंटी अर्धमिक ड्रग, यानी कि वह दवाएं जो दिल की रिदिम कंडीशन को ठीक करती हैं एंटी अर्धमिक ड्रग कहलाती हैं, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट रेट को ठीक करती हैं एंटी अर्धमिक ड्रग कहलाती हैं। दूसरा है एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, वह दवाएं जो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाती हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग, एंजाइना कहते हैं सीने के दर्द को, हार्ट फेल में जो दर्द होता है उससे पहले, तो यानी कि वह दवाएं जो आपके एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि हार्ट दिल के दर्द को ठीक करती हैं एंटी एंजाइनल ड्रग कहलाती हैं। यह है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये टेबलेट दिल वाले के हमेशा पास में रहती है। फिर आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स यानी कि यूरिया के बाद चले यूरिया, और यूरिया कहाँ पे होता है, यूरिया यूरिन में होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे यूरिन की बात चलेगी। तो वह दवाएं जो आपकी बॉडी में यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं और बॉडी से बाहर निकालती हैं डायूरेटिक्स कहलाती हैं। क्या हुआ डेफिनेशन, वह दवाएं जो आपकी बॉडी में यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं और बॉडी से बाहर निकालती हैं डायूरेटिक्स कहलाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्यूरोसमाइड है, ये मार्केट में लेसिक्स नाम से मिलता है, लेसिक्स। फिर आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, हाइपो कहते हैं कमी को, हाइपो किसे कहते हैं, कमी को। ग्लाइसेमिक ग्लूकोज, ग्लूकोज कम करने वाले एजेंट, यानी कि डायबिटीज़ में यूज़ होने वाले वह दवाएं जो आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस को ठीक करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहलाते हैं। या वह दवाएं जो ग्लूकोज की ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को ठीक करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 10 एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। वह दवाएं, एनाल्जेसिक कहते हैं दर्द रोकने को, एनाल्जेसिक याद रखें, ठीक है। एनाल्जेसिक दर्द वाली, दर्द निवारक वाली टेबलेट जो दर्द को ठीक करती हैं, तो वह दवाएं जो दर्द को ठीक करती हैं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन, सूजन, वह दवाएं जो इन्फ्लामेशन को ठीक करती हैं, सूजन को ठीक करती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कहलाती हैं। यहाँ पे हमें मॉर्फिन एनालॉग्स पढ़ने हैं। नारकोटिक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट वो दवाएं हैं जो किसी दवा के या किसी भी सब्सटेंस ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। नारकोटिक एंटागोनिस्ट यानी किसी ने नशीली दवाएं ज़्यादा खा ली तो नारकोटिक एंटागोनिस्ट देंगे ताकि वो उस दवा के एक्शन को ब्लॉक कर दे।
फिर है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, नसेड्स से 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, नसेड्स की फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, तो नसेड्स क्या होते हैं, ये भी दर्द निवारक और जो दर्द बुखार सूजन को उतारते हैं नसेड्स कहलाते हैं। ये नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, यानी कि इसमें स्टेरॉयड मोइटी नहीं प्रेजेंट होती है, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, पायरोक्सिकम, ये सारे। फिर चैप्टर 11 एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यानी कि वो दवाएं जो इन्फेक्शन को ठीक करती हैं एंटी इन्फेक्टिव कहलाती हैं। कौन कौन से इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, तो वो दवाएं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं एंटी फंगल कहलाती हैं, इट्राकोनाजोल, मिकोनाजोल, कोनाजोल। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखते हैं, वो दवाएं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करती हैं, यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहलाती हैं। एंटी ट्यूबर, वो दवाएं जो ट्यूबरकुलर यानी कि टीबी की बीमारी को ठीक करती हैं, एंटी ट्यूबरकुलर कहलाती हैं। एंटीवायरल, वो दवाएं जो वायरल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं, एंटीवायरल कहलाती हैं। एंटी मलेरिया यानी कि मलेरिया को ठीक करने वाली दवाएं एंटी मलेरियल कहलाती हैं। ठीक है, ये कोरोना की बीमारी में भी यूज़ करी गई थी, क्यूनिन सल्फेट वगैरह। और सल्फोनामाइड्स ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हैं इसमें आपके, पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक, मैक्रोलिड्स भी एंटीबायोटिक, और मिसलेनियस यानी मिले जुले एंटीबायोटिक्स। एंटी न्यूप्लास्ट, एंटी न्यूप्लास्ट कहते हैं कैंसर, न्यूप्लास्ट कहते हैं कैंसर को, तो वो दवाएं जो कैंसर को ठीक करती हैं एंटी न्यूप्लास्टिक दवाएं कहलाती हैं। इसमें आपका सिस्प्लेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सल्फोनामाइड में आपका डेप्सोन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस डिस्कस हुआ, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं क्या है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये कल मैंने शॉर्ट्स में एक पेपर डाला था, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्ट्स में डाला था केमिस्ट्री का, पूरा 80 मार्क्स का है, सेक्शन वाइज बनाया था, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख लेना। PDF चाहिए किसी को तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप सजेशन देना चाहें वो सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, जो भी सजेशन देना चाहें सजेशन दे सकते हैं। लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें मैं आपको बता दूँ चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज। ये जो, अब देखें, आप एक चीज़ नोट करें, आपका 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर, चैप्टर कितने केमिस्ट्री में, 13 चैप्टर हैं। आप इनको 50% कर लीजिए, यानी कि 7 चैप्टर निकाल लीजिए, 7 चैप्टर निकाल लीजिए। 7 चैप्टर का मतलब क्या हो गया, 40 मार्क्स हो गया। 7 चैप्टर आप ऐसे ऐसे ही निकालिए जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे, जो आपको 100% कवर कर लें आप, यानी कि 40 मार्क्स आपके बिल्कुल कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स आपके बिल्कुल कवर होने चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बात बताई है पासिंग मार्क्स वाली, आप देख लेना वहाँ जाके। ठीक है, ठीक। बच्चे कितने, 6 चैप्टर। 6 चैप्टर को आप, अगर टाइम, अब तो टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप इसको ओवरऑल पढ़ के चले जाएं। ठीक है, डेफिनेशन याद करके चले जाएं कि भाई ये फला चीज़ फला होती है। ठीक है, तो यानी कि आपका 7 चैप्टर का 100% कभी कंप्लीट हैं, कवर हैं, तो 40 मार्क्स आपके आने ही आने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको 16 से प्लस मिल जाते हैं, तो यानी कि आपके 50-60 नंबर आराम से आ जाएंगे पास होने के लिए, अच्छे नंबर आने के लिए। ठीक है, तो आप 7 चैप्टर निकाल लीजिए। मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। चैप्टर 1 आप ले लीजिए। ठीक है, चैप्टर 2 आप छोड़ दीजिए, चैप्टर 3 ले लीजिए, चैप्टर 5 ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक, चैप्टर 8 ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 12 ले लीजिए, और चैप्टर 13 ले लीजिए। ये आप चैप्टर ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत, सात इन 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 सातों को 7 चैप्टर में रखें, यानी कि इनको पूरा पूरा तरीके से याद करें 100% 40 मार्क्स के लिए। ठीक, चलिए, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।